दोस्तों, हमने कल अध्ययन किया था मिट्टी के बारे में कि मिट्टी क्या है, मिट्टी कितने प्रकार की है, ये हमने अध्ययन किया था। आज हम मेन पॉइंट जो है वो मृदा संरक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे कि मृदा संरक्षण है क्या। यही हमें आज समझना है कि मृदा संरक्षण क्या है। तो आप ये देख रहे हैं कि भारत में मृदा संरक्षण को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। तो किसके द्वारा मृदा संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है? तो भारत सरकार ने मृदा संरक्षण का बढ़ावा देने के लिए 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की। ये केंद्रीय बोर्ड मृदा संरक्षण को लगातार बढ़ा रहा है। क्योंकि एक समय ऐसा था कि भारत में मृदा समस्या को लेकर समस्या विकराल बन गई थी और मृदा अपरदन को रोकना था, जिसके कारण भारत सरकार ने 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की। अब आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि मृदा समस्या है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। मृदा संरक्षण के कुछ प्रयास हैं, उसको हमें जानना है। तो पहला चीज हम क्या करेंगे कि वृक्षारोपण करिए। पहला पॉइंट यही दिमाग में रखना है कि हमें क्या करना है, वृक्षारोपण करिए। जब वृक्षारोपण आप करेंगे तो मृदा का अपरदन अधिक नहीं होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि जो झूम खेती होती है उसको नियंत्रण में लाना। जो झूम खेती होती है उसको नियंत्रण में लाना, ये है। तीसरा ये है कि नहरों के रख रखाव पर सही तरह से ध्यान देना। अगर हम ये सब क्रियाएं करेंगे तो मृदा का संरक्षण होता रहेगा। इसके बाद जो ऊसर भूमि है उस ऊसर भूमि का समतलीकरण करना, जो बंजर भूमि है उस बंजर भूमि का समतलीकरण करना। इस तरीके से हमने देखा कि मृदा संरक्षण के सब क्या है, प्रयास है। आइए हम जानते हैं कि मृदा अपरदन हो रहा था, उस मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो पहला ये कि फसलों का चक्रीय पद्धति अपनाइए। जब फसलों का चक्रीय पद्धति अपनाएंगे तो मृदा अपरदन कम होगा। अब हमें मेड़बंदी करना है। मेड़बंदी जब करेंगे तो उससे भी मृदा अपरदन कम होगा। ये हमारा जो पॉइंट था वो केवल और केवल मृदा संरक्षण पर था। अब दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि भारत में बीहड़ भूमि। भारत में बीहड़ भूमि राज्यवार कितनी है, ये हमें अध्ययन करना है। हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बीहड़ भूमि का क्षेत्रफल 12.3% है। मध्य प्रदेश में बीहड़ भूमि का क्षेत्रफल 6.89% है। बिहार में बीहड़ भूमि का क्षेत्रफल
6% है। राजस्थान में 4.5% है। ये भारत में बीहड़ भूमि का क्षेत्रफल है। गुजरात में 4% है। आइए हम जानते हैं कि भारत में बंजर भूमि का क्षेत्रफल कितना है किस राज्य में। तो पहला राज्य हमारा आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में बंजर जो भूमि है वो बंजर भूमि कितनी है आपकी जम्मू कश्मीर में 69.9% है। इसके बाद हम जानने का प्रयास करते हैं कि राजस्थान में कितनी है 29.50%। मध्य प्रदेश में 18.50%। महाराष्ट्र में 16% है। तो यहाँ पे देखिए जो वनडे के एग्जाम है यूपीएससी के एग्जाम है, अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ यही पूछ सकता है कि भारत में बीहड़ भूमि का विस्तार सबसे ज्यादा किस राज्य में है। किस राज्य में है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। कितना है 12.3%। भारत में बंजर भूमि का विस्तार सर्वाधिक किस राज्य में है? तो भारत में बंजर भूमि का सर्वाधिक विस्तार जम्मू कश्मीर में है। कितना है 69.3% है। अब जो दूसरा पॉइंट बनेगा वो ये बनता है कि बताइए किस राज्य में बीहड़ भूमि का कम विस्तार है। तो आपका राज्य कौन सा है? वो आपका राज्य है गुजरात। फिर भारत में बंजर भूमि का जो विस्तार सबसे कम है वो कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम आगे जानने का प्रयास करते हैं कि भारत में सर्वाधिक जो मृदापर्दन है वो किस पहाड़ी से होता है? तो शिवालिक की पहाड़ी से सर्वाधिक मृदापर्दन होता है। बुंदेलखंड के पठार और मालवा के पठार पर होता है। इसके बाद अगला पॉइंट हम बात करें कि सर्वाधिक लंबवत मृदापर्दन किस पठार पर होता है? तो है आपका बुंदेलखंड का पठार है। इस पर लंबवत गलीय पर्दन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत में मिट्टियों का क्रम। पहला आता है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा लाल मिट्टी, तीसरा काली मिट्टी, चौथा मर्रेटेलाइट मिट्टी। ये होता है बागाती कृषि के लिए सबसे उपयुक्त जो कृषि मानी जाती है वो कौन? बागाती कृषि के लिए सबसे अधिक जो उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है वो मिट्टी कौन सी है? लेटेराइट। बागाती कृषि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाने वाली मिट्टी कौन सी है? लेटेराइट। अब इसके बाद खाद्यान्न फसल की बात करें तो खाद्यान्न फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाने वाली मिट्टी कौन सी है? वो है आपकी जलोढ़ मिट्टी। अब यही जो जलोढ़ मिट्टी है इसी जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक भारत में विस्तार है। अब जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक भारत में विस्तार है तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। भारत में कृषि के लिए भी सर्वाधिक उपयुक्त यही मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। इसके बाद हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा ये आता है कि जो मूल चट्टानें हैं उन मूल चट्टानों से निर्मित कौन सी मिट्टी है? मूल चट्टानों से निर्मित मिट्टी है कौन सी मिट्टी है? लाल मिट्टी है।
कौन सी मिट्टी है? लाल मिट्टी है। इसके बाद सर्वाधिक जल धारण करने की क्षमता किस मिट्टी में होती है? सर्वाधिक जल धारण करने की जो क्षमता है वो आपकी चिकनी मिट्टी में है। सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार किस बेसिन में होता है? प्रायः यह बड़े लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार किस बेसिन में है? तो हमारा पहला ऑप्शन आता है वो होता है चंबल बेसिन। यानी चंबल बेसिन में सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार होता है। इस तरीके से हमने जाना, हमने समझा कि मिट्टी क्या है, मिट्टी कितने वर्ग में विभक्त है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यही से क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा। केवल आपका ये क्रम बदलेगा कि बताइए कि वह कौन सा राज्य है जिसमें 6% बीहड़ भूमि का विस्तार है, वह कौन सा राज्य है। फिर ये पूछेगा कि वह कौन सा राज्य है जिसमें बंजर भूमि का 18.50 विस्तार है। ठीक है ना।